हेलो, चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक। एक्चुअली अभी तक जो हमने पढ़ा था दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हैं क्या। अब थोड़ा सा उसका और डिटेल्ड वर्जन, ठीक है। इसमें इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ 3 थ्योरम्स हैं, बहुत आसान सी 3 थ्योरम, और उसके बेस्ड कंप्लीट एक एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे 3 थ्योरम्स, और इन तीनों थ्योरम्स में बस यही है कि नंबर ऐसा है तो उसकी एक्सपेंशन ऐसी होगी, एक्सपेंशन ऐसी है तो नंबर ऐसा होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, लेट x बी अ रैशनल नंबर, मीन्स x जो है रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मतलब अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि x एक रैशनल नंबर है जिसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है। इसकी हो रही है ना, क्योंकि डॉट्स डॉट्स तो है नहीं। अगर टर्मिनेट नहीं होती तो फिर क्या होता है, यहाँ पे डॉट्स लगी होती, तो डॉट्स नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन इसकी टर्मिनेट हो रही है। ये कोई नंबर है विच इज रैशनल नंबर। अब देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो मतलब हम x को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमें बचपन से ही पता है कि ये हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो ये करते थे कि x इक्वल टू 1.25 है जैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 125 बाय 100, ठीक है ना। जहां से हमने डेसिमल हटाया उतने जीरोस नीचे लगा दिए, तो ये तो हम बचपन से ही लिखते हैं। अब साथ में क्या कहता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब p और q क्या है, को प्राइम। को प्राइम है तो मतलब ये कटते नहीं है, या फिर ये कह लो कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो दैट मीन्स इसको क्या करो, अब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये तो 25 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, सो 5/4 आ गया। एंड दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर जिसमें p एंड q आर को प्राइम। ठीक बात है। p क्या है, न्यूमिरेटर, और q क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मतलब है p बाई क्यू फॉर्म में दिस इज 5 इज p एंड q इज इक्वल टू 4। ठीक बात है। अब वो क्या कहता है कि एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m। तो मतलब ये जो इसका डिनोमिनेटर है q है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आएंगे, ठीक है ना। तो मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता ही है, q इज इक्वल टू 4 विच कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2। तो मतलब ये इसी फॉर्म का हो गया। अब 5 नहीं दिख रहा ना इसमें, तो मतलब 5 रेज टू पावर 0 है, तो दिस इज ओके, दिस हैज द सेम फॉर्म, ठीक है। वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, नॉन नेगेटिव क्या होता है, विच इज नॉट नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में क्या क्या आता है, नॉन नेगेटिव में आपका 0 1 2 3 एंड ऑल, ये जो इंटीजर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वो है नॉन नेगेटिव। कई बार उसने लिखा होता है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, जीरो में चाहे साइन नहीं लगा होता पर जीरो इज नॉट पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव नंबर में आती है ना ही पॉजिटिव नंबर में आती है, ठीक है। अगर मैंने लिखा है सिर्फ नेगेटिव नंबर्स तो दैट मीन्स द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम -1 -2 -3 एंड ऑल दैट, ठीक है। अगर मैंने लिखा है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स तो उसका मतलब 1 2 3 4 5। अब वो कौन सी कैटेगराइजेशन है जिसमें मैंने पॉजिटिव नंबर के साथ जीरो इंक्लूड करनी है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉन नेगेटिव। मतलब जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कौन नहीं है, अब जीरो, क्योंकि पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो डेफिनेटली दिस इज नॉट नेगेटिव। और बाकी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो हैं दे आर ऑल्सो नॉन नेगेटिव। तो जब हमने लिखा होगा नॉन नेगेटिव तो नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूडेड है। अगर उसने लिखा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव में जीरो नहीं होता, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस ऑल्सो।
तो अभी हमने थ्योरम समझ ली, तो अब एक बार जल्दी से इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर हमें किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन दी है तो उस नंबर को हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या है? रिलेटिवली प्राइम, मतलब आपस में एक दूसरे के लिए प्राइम, या फिर कह लो दे आर को प्राइम्स, ठीक है। और उसमें जो q है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सी फॉर्म? कि 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m। तो मतलब किसी की भी पावर 0 भी हो सकते हैं ना। मतलब इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि q के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 में ही होंगे, इसके बिना कोई तीसरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। या तो 2s होंगे सिर्फ, या सिर्फ 5s होंगे, या 2 5 दोनों होंगे, पर ये नहीं हो सकता कि उसमें फैक्टर में 3 7 भी आ जाए, ठीक है। डन। चलो, सो फर्स्ट थ्योरम हमारी क्लियर होगी कि अगर नंबर जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन दी है जो कि टर्मिनेट हो रही है, सॉरी इट इज टर्मिनेटिंग, तो उस केस में हम उसे p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां के p और q दोनों को प्राइम्स हैं, और q मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 आएगा, इसके बिना और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड थ्योरम। अब सेकेंड थ्योरम क्या कहती है? सेकेंड थ्योरम, इसमें क्या लिखा है? लेट x इज इक्वल टू p बाय q बी अ रैशनल नंबर। अब क्या है? x जो है ये एक रैशनल नंबर है p बाय q फॉर्म में। मैं सिंपल सा नंबर लेती हूँ 125 अपॉन 20, ओके। सो लेट x p बाय q फॉर्म में है such that the prime factorization of q। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि p और q दोनों को प्राइम है, पर हम क्या करेंगे? विल कन्वर्ट इट इनटू द लोएस्ट फॉर्म। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है? 125 बाई 20, सो 5 के टेबल पे जाएगा। 25 इंटू 5 इज 125 अपॉन 5 4 20। सो ये है हमारा रैशनल नंबर इन p बाय q फॉर्म, ठीक है। such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या है? अगेन वी नो कि 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 raised to power 2। तो मतलब इसमें सिर्फ 2 और 5 के बिना और कुछ नहीं आया ना। बेशक 5 भी नहीं है, पर 2 और 5 के बिना कोई तीसरा नंबर तो नहीं है ना। तो इसमें क्या कहता है? देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो इसका मतलब x की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करेगी। तो हम एक बार डेसिमल एक्सपेंशन करके भी देख लेते हैं कि 25 बाय 4 हमें तो याद है, 8 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 24 डॉट 10 बचा, 2 ज़ा 8 2 बचा, 25 ज़ा 20। सो दिस टर्मिनेट्स, ठीक है। अब दोबारा एक बार थ्योरम पढ़ेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू p बाय क्यू बी अ रैशनल नंबर। मतलब हमें जो दिया हुआ वो रैशनल नंबर है, और अगर बाय चांस नंबर जो है वो p और q उसमें को प्राइम नहीं है तो अपने आप उसे को प्राइम बना लो, मीन्स कन्वर्ट इट इनटू द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। जो कटकुट होता है पहले काट के, फिर उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे q की, ठीक है। such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m, where m and n are non-negative integers। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब 0 भी पावर हो सकती है और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर भी पावर हो सकता है। मतलब यहाँ पे जैसे 5 नहीं आ रहा तो m is equal to 0 है, no issue। Then x has a decimal expansion which terminates। तो डेफिनेटली ये x की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगी, ठीक है। सीधी सी बात ये हुई कि x इस बार कैसे दिया है? p बाय क्यू फॉर्म में। डेफिनेटली p बाय क्यू को प्राइम ही होंगे, ठीक है।
अब उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m मतलब सिर्फ 2 और 5 की पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर कह लो उसके जो फैक्टर्स हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही हैं तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन डेफिनेटली टर्मिनेट होगी ही होगी। ठीक है, देन पहली और दूसरी में कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं था, बातें वही थी। ठीक है, अब मतलब कन्वर्स करके बताया हुआ था। पहले ये लिखा था कि अगर ये फॉर्म दी हुई है, अगर ये वाली फॉर्म दी हुई है तो डेफिनेटली नंबर को आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। अब दूसरी उसमें क्या कह रहा है कि अगर p बाई क्यू फॉर्म दी हुई है तो उसमें अगर q जो है वो उसमें सिर्फ 2 और 5 फैक्टर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम, वो क्या कहती है, लेट्स चेक। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, b आर रैशनल नंबर। मतलब इतनी बात में सिर्फ उसने ये कहा कि x जो है वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो हमें पहले ही पता है कि पी क्यू हम को प्राइम ले लेंगे, को प्राइम इंटीजर्स, और क्यू जीरो नहीं होता। ठीक है, such that the prime factorization of q is not of the form ये, मतलब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो इस फॉर्म में नहीं आ रही। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, से 125 बाय 21। अब इस केस में पहले तो ये देखें कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म है। 125 इसके फैक्टर्स सिर्फ 555 है, क्योंकि वी नो दैट क्यूब ऑफ 5 इज 125, तो मतलब दिस इज एक्चुअली 5 इंटू 5 इंटू 5। और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 7 इंटू 3, तो दैट मीन्स कुछ कट नहीं रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑलरेडी इन द लोएस्ट फॉर्म। तो जब ये पहले ही लोएस्ट फॉर्म में है तो अब इसकी देखते हैं q की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, वो तो हमने लिख ली थी यहाँ। तो q कैन बी रिटन एज दिस एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। अब इसको हम 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसमें तो 7 और 3 आ गया। तो दैट मीन्स जो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट डज नॉट कंटेन ओनली 2 and 5 बट कंटेन सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि देन इट मीन्स दैट x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating। ठीक है, तो चाहे आप डिवाइड करके देखो what you will get कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम टर्मिनेट हो गया था ना, अब ये वाला जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो अब तीनों थ्योरम्स जो हैं जल्दी से एक बार क्विकली देख लें। थ्योरम 1 क्या कह रही है कि अगर x इस फॉर्म में दिया हुआ है जैसे 1.25, ठीक है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, जो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम लिख सकते हैं इन p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, वेयर q कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, सेकेंड थ्योरम कहती है कि अब x जो है वो p बाई क्यू फॉर्म में दिया हुआ है और q जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो देन क्या है, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरी थ्योरम सिर्फ ये कह रही थी कि p बाई क्यू फॉर्म में दिया हुआ है अगर x, और उसमें जो q है, मतलब जो डिनोमिनेटर है that is factor of 2 that has factors 2 and 5 only, then it has the terminating decimal expansion।
ठीक है। अब थर्ड थ्योरम क्या कहती है कि x जो है वो p/q फॉर्म में है और q को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। q कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, मतलब 2m और 5n, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 ही नहीं है बल्कि कुछ और भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन क्या होगा, इट हैज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो नॉन टर्मिनेटिंग तो इरेशनल नंबर भी होते हैं, तो इरेशनल तो नहीं ना हो सकता। तो मोर पर्टिकुलरली डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। तो तीनों थ्योरम्स क्विकली रिवाइज होगी। चलो, नाउ विल बी यूजिंग दीज थ्योरम्स टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। कंप्लीट एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, और जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट होगा वह मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।